हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सईद बशारत बुखारी साहब मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि आजकल जो सियासी सरगर्मियां जो है वो उरूज पर हैं। बशारत साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। बशारत साहब खैर मकदम करते हैं आपका जी शुक्रिया। और बशारत साहब, आज आप जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, कई सारे गाँवों का आपने दौरा किया है आज, तो उस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? तासुरात मतलब आप उस हवाले से हमें बताइए कि लोगों की जो गैदरिंग आपके साथ जुड़ रही है, या आप डोर टू डोर भी जा रहे हैं, तो क्या कुछ सामने अभी निकल कर आ रहा है? अच्छा लग रहा है। और जैसे कि पुराने इलाकों में जब हम गए, जो हल्का इंतखाब संग्राम के साथ जुड़े थे, आज वागुरा क्रीरी के साथ हैं, तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। लोगों की भी मेहरबानी है कि बहुत मेल जोल, मोहब्बत, शफकत, मुरोबत सब कुछ दिया लोगों ने, खिलाए पिलाए। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ गए हम, बड़ा अच्छा, ये सब गवाह मेरे साथ होते हैं, बड़ा अच्छा रहा। और उसके बाद जो हम टगमर के इलाके से जुड़े या पटन के इलाके से जुड़े, वहाँ भी उन्होंने भी मोहब्बत दी और उनमें एक उम्मीद जगती नज़र आई है मुझे। वो ये कि उनको लगता है कि जिस तरह से हमने पुराने हल्के जो संग्रामा हल्का इंतखाब था उसमें जो काम किया है, और उनको उम्मीद एक जगी है कि इंशाल्लाह कामयाब होंगे, तो वहाँ भी हम इसी तरह से काम करेंगे। तो उस नाते उन इलाकों में भी, चाहे वो हाजीबल से ये मुलबांगिल से वाइल से नीचे खईपुरा तक हो, या ऋषिपुरा तक, या फिर चंद्रसीर से लेके आपका तिलगाम, वानीगाम से लेकर चंद्रहोम, अंदरगाम और हमरे तक है, तापर वगैरह बूझ तक है। तो उनको भी एक, वैसे भी पहले भी इनके साथ ताल्लुकदारी थी, और जब भी इन इलाका जात से भी कभी भी मेरे पास कोई आया, चाहे मैं MLA था या मिनिस्टर था, मिनिस्टर की तो वैसे भी पूरी स्टेट की जिम्मेदारी होती है, जब भी आया हमने कोशिश की जिस तरह से भी पॉसिबल हो मदद करने की और मोहब्बत देने की। तो आज वो मोहब्बत वापस आ रही है, और दूसरा की उम्मीद जो है उनको कि इन्होंने यहाँ से काम किया, आज यहाँ काम करेंगे। मुझे याद है परसों हम गए थे खार महला, शायद है वो खार महला ही शायद है, यहाँ कईपुरा में, ऋषिपुरा में, वहाँ एक बुजुर्ग बहुत ज़हीन, बहुत तेज़ तर्रार बोलने वाले, उन्होंने तकरीर में कहा कि बशारत साहब हम आपको एक बात कहते हैं। मैंने कहा जी बताइए, हुक्म करें, कि आपने अपने पुराने इलाके में 80% काम किया है। मैंने कहा 80 नहीं किया, 70 किया। कहा नहीं 80 किया है। मैंने कहा जी ठीक है, फिर हम आपको कामयाब करेंगे, इंशाल्लाह आप जीतेंगे, पहले 80 यहाँ करना है, फिर वहाँ 20 करना है। इस तरह की उम्मीद जो लोग लगाए बैठे हैं, तो खुशी है। और भी देगा इंशाल्लाह। कितना एहतियात और कितनी मेहनत हमको भी करना है, ताकि लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे। बशार साहब, यहाँ पर आपने डेवलपमेंट की बात कही है, तो अब लोकल मैनिफेस्टो क्या रहेगा आपका? लोकल कौन सा? आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है, एक पार्टी मैनिफेस्टो होता है, और लोकल मैनिफेस्टो लोगों के लिए क्या आपने सोचा? आपको मालूम है मैंने कभी कहा है मेरे मैनिफेस्टो क्या है? यू आर फ्रॉम सुल्तानपुरा, है ना? तो सुल्तानपुरा में जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, आप सब छोटे रहे होंगे, सबसे भी 15-16 साल हो गए, तो क्या मैंने वहाँ कहा मैं क्या करूँगा? लेकिन हमने वहीदिना को शेर खान पत्ती और रंगवार से लेकर सुल्तानपुरा मिलाया, और कोलेना को बाल्दीन से मिलाया, फिर जाके कोलेना को रंगवार से मिलाया। करीबन ये कोई 8 नहीं 10-12 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो कुल मिला के। तो क्या मैंने कहा था मैं करूँगा? नहीं। आपके सुल्तानपुरा को हमने भरपूर तरीके से पानी पिलाया, क्या मैंने कहा था? नहीं। हमने सरंज में रिसीविंग स्टेशन बनाना था, सेंक्शन करवाया पूरे इलाके के लिए, आपकी कंडी के लिए, जिसमें अब आप लोग बारामूला को गए हैं। तो वहाँ चूँकि सरंज के इलाके में ज़मीन खिसक जाती है ज़्यादा, बांडी बला या टीवाई शाह या नागबल देख लीजिए आप, इवन निलसर देख लीजिए, तो इसलिए वहाँ बन नहीं पाया। वो भी हमने सुल्तानपुरा में बनवाया, आपके सामने है। तो क्या मैंने कभी कहा था? हमने कटारी माला तक सड़क ली, चक दुदबुक को मिलाया टीवाई शाह से, बांडी से, आपके बांडी बाला से, हमने आपके सुल्तानपुरा को मिलाया लोन पत्ती से के साथ भी मिलाया, उधर मुरन के साथ मिलाया लोन माला से, उधर आपको ठंड कसी से हमने नारीबल मिला दिया, है ना? इधर हमने बाल्दी से कोलेना मिलाया, उधर नागबल को मिलाया हमने दनमुआ से, सतरे सिरन से चोट पत्री, इधर सरन से चोट पत्री। अब ये क्या हमने कहा था? कभी नहीं कहा था। हमने सिर्फ एक बात कही थी कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको मायूस नहीं करेंगे, सारे काम करेंगे। वैसे ही किया।
बशारत साहब, जबकि एनसी और पीडीपी जो है इंजीनियर रशीद पे निशाना साध रही है कि वो बीजेपी का एजेंट है, आपका क्या ख्याल है इसमें? इसमें साधने वाली बात नहीं है। हर वो शख्स जो सियासत में है, अगर वो लोगों को कम अक्ल समझता है तो खुद कम अक्ल है। इतना मेरी बात याद रखिएगा। आपको लगता है ना कि ये लोग बैठे हैं, खामोश हैं, चेहरे पे कुछ नहीं है, ये सब जानते हैं। ये एक गाना है पुरानी राजेश खन्ना की फिल्म का, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बड़ा मशहूर गाना है, मुझे याद नहीं नाम क्या था उसका, बहुत मशहूर गाना, रोटी फिल्म का था। पहलगाम में फिल्म आया है ये गाना, बड़ा खूबसूरत गाना है, पब्लिक है, सब जानती है। सबसे बड़ी बात यह कि निशाना साधने वाली बात इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जब एक शख्स बंद होता है, मुलजिम बन जाता है। सजाद गनी लोन साहब ने भी कहा कि कल अपने बयान में कि 2 महीने पहले ही उसे छोड़ा था। जब एक शख्स मुलजिम बन जाता है, उसके खिलाफ पुलिस है, चार्जशीट है, कोर्ट है, कचहरी है, बहस है, तमीज़ है, तारीख है, पेशी है, जज है, फिर वो फैसला करते हैं कि जो इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है क्या वो सही है, गलत है। अगर गलत होता है तो वो बरी होता है, अगर सही साबित होता है तो मुलजिम मुजरिम बन जाता है, तो अंदर चला जाता है। ठीक है, अब मैं भी एमएलए रहा हूँ, मैं एमएलसी भी रहा हूँ, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, मुझे तो हाँ, हम सबको बंद रखा गया 5 अगस्त के बाद। वो हमारा कोई जुर्म नहीं था, वो इसलिए हमें बंद रखा गया कि कहीं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ साल सवा साल बात ना करें, इसलिए हम बंद थे। लेकिन हमको या बाकी एमएलए या मिनिस्टर, उनको बंद क्यों नहीं किया गया? रशीद साहब को क्यों बंद किया गया? अब आप ऐसा करें ना, आप रशीद साहब से ही पूछिए कि आप किस इल्ज़ाम में बंद हैं। वो तो ये बात करते नहीं है ना, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, बड़े चालाक हैं। इसलिए आप ऐसा करें, आप उनसे कहिए कि रशीद साहब आप किस इल्ज़ाम में बंद हैं। अब जब आपने कोई गलत किया, या आप ही नहीं बल्कि आपके साथ और भी उसमें 15-16 लोग जुड़े हुए हैं, मान लीजिए आप गलत हो, 16 लोग गलत है, तो फिर 16 लोगों को क्यों नहीं छोड़ दिया जो इस केस में है? एक आदमी को इलेक्शन के वक्त पे क्यों छोड़ा गया? और अगर लोगों ने मेरे हिसाब से गलती से उनको चुन लिया क्योंकि उन्होंने उनकी फैमिली ने लोगों से कहा कि इसको वोट दीजिए, ये छूट जाएगा, मुझे बताइए तो जितने का बदला वोट, जितने भी फिर मुलजिम या मुजरिम हैं जेलों में बंद, तो उनके बच्चों को कहिए उनके बदले फॉर्म भर दें, सारे छूट जाएंगे। तो फिर कानून कहाँ रह गया? कानून गया तेल लेने। तो इसलिए एक तो वो चीज़ इन्होंने की, दूसरा इनकी पार्टी ने रशीद साहब के 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के रायशुमारी के वीडियो चलाए, तो लोगों ने रायशुमारी के लिए वो वोट दिया। अब रशीद साहब आज की तारीख में रायशुमारी पे बात करते नहीं है, लेकिन जब परसों वोट लिया वो किस पे लिया? रायशुमारी पे या छूटने पे। अब इसको छूटना थोड़ी कहते हैं कि आपको पैरोल पे छोड़ा जाएगा, महीना 2 महीना फिर लिया जाएगा आपको अंदर। आपने कहा था वोट डालिए, ये छूट जाएंगे, छूटे तो नहीं, तो ये भी लोगों के साथ धोखा हुआ। अब रहने दीजिए इस बात को भी। आज उनको इलेक्शन में वोट बांटने के लिए छोड़ा गया। किसने छोड़ा? हमने तो नहीं छोड़ा, हम तो मरकज में है नहीं, पीडीपी मरकज में नहीं है, एनसीपी मरकज में नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी मरकज में नहीं है, तो किसने छोड़ा? किसने छुड़वाया? जब छोड़ना था, जब ओथ उसको दिया गया रशीद साहब को, क्या आप में से किसी ने ओथ का वीडियो देखा? नहीं, पता नहीं किस कमरे में दिया ओथ, दिलाया इनको ओथ। और जब हमें जरूरत थी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की, किसको? डिस्ट्रिक्ट बारामूला को, कुपवाड़ा को, बांडीपुरा को और बड़गाम जिले की 2 ने जिस चीज के लिए बने रशीद साहब, उस चीज के लिए एनआईए कोर्ट ने उनको पार्लियामेंट जाने के लिए नहीं छोड़ा, और ओथ का वीडियो भी नहीं मंजराम पे आया, जिसकी हम सबको जरूरत थी। शायद हमारा नुमाइंदा वहां होगा जो लोगों ने चुना था। छोड़ा किस लिए? वोट बांटने के लिए। आप उन्हीं से पूछे ना, आप किस इल्जाम में बंद है, इतना बता दीजिए। अगर मैं कहूंगा तो शायद बुरा लग जाएगा। बशार साहब, चूंकि इरफान हफीज लोन 370 हटने के बाद खूब नुक्ताचीनी कर रहे थे कांग्रेस की, अब वो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं वागूरा क्रीडी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कह रहे, तो लोगों को फैसला करना है कि कल जो शख्स कुछ कह रहा था आज वो उसी के साथ है, फैसला लोग करेंगे। मैं कौन होता हूँ जनाब? मैं भी लोगों से वोट मांग रहा हूँ। बशार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आने के साथ बात की। बहुत शुक्रिया शफी साहब।